ट्रायल्स मिस हो गया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन के चांसेस भी मिस हो जाएंगे। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली स्पोर्ट्स ट्रायल के फाइनल डेट्स आउट कर दिए हैं। आपका ट्रायल्स 31 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक चलने वाला है। अगर मैं बात करूं कि आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी है अपने साथ, तो आपको सीएसएस पोर्टल में जब आपने अप्लाई किया था एंड फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसे प्रिंट आउट करके लेकर जाना है। एंड हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि लेट कमर्स अलाउड नहीं रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप 30 मिनट पहले तो पहुंच जाए। सो आपको स्क्रीन पे डेट्स, टाइम एंड वेन्यू दिख रहे होंगे। ये जो वेन्यू है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेजेस है, आप देख सकते हो। कहीं कहीं पीजीडीए भी है, कहीं कहीं भीमराव अंबेडकर है। सो आपको यही सारे कॉलेजेस में ये आपका सेंटर रहेगा। आप अपने गेम के अकॉर्डिंग इस सेंटर पे जाओगे और आपको जहां तक टाइम दिख रहा है कि किसी किसी कॉलेज के लिए 9 बजे, किसी किसी के लिए 9:30 बजे। सो ऐसे ही टाइम 9 9:30 का आप टाइम देख सकते हो। आपको लाइक लेट्स से कि आपके टाइम है 9:30 बजे, तो आपको एकदम 1 घंटा पहले आप एकदम 9 बजे ही पहुंच के एकदम रेडी वेडी होकर जाना। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक और स्पेशल गाइडलाइन दी है कि आप अपने स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम में जाओगे। सो लाइक लेट्स से कि आप एक फुटबॉल के प्लेयर हो, सो लाइक यू वुड बी वेयरिंग योर टी शर्ट, यू वुड बी वेयरिंग योर स्पोर्ट्स शॉर्ट्स एंड द सॉक्स एंड द शूज। सो लाइक वो जो फुटबॉल शूज होते हैं वो आपको पहन कर जाना है। ये नहीं कि आप उधर जाके किसी से बोरो कर रहे हो। अदर देन दैट यहाँ पे है कुछ 10 गेम्स जिसके इक्विपमेंट्स आपको खुद से लेकर जाना है। लाइक लेट्स से कि अगर आप बैडमिंटन प्लेयर हो तो आपको शटल कॉक खुद से लेकर जाना है। अगर आप चेस प्लेयर हो तो आपको चेस बोर्ड खुद से लेकर जाना है, चेस क्लॉक खुद से लेकर जाना है। सो ये आप ध्यान रखिए कि इन 10 में से अगर आपको कोई भी गेम है तो अपने इक्विपमेंट्स अच्छे से पढ़ ले और वो सारे इक्विपमेंट्स लेकर जाए, क्योंकि वहां पे वो शेयरिंग वेयरिंग अलाउड नहीं रहता है। अदर देन दैट अगर मैं और कुछ गाइडलाइन की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा आपको बताया है कि लाइक लेट्स से कि अगर यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपका एक गेम 1 से 2 घंटे चलेगा, तो आप ऐसे ही पूरा दिमाग में घुसाकर में चलना कि हाँ बस 1 से 2 घंटे ही चलेगा। ऐसा हो जाता है, कभी कभी डिले हो जाता है, कभी कभी बारिश आ जाती है, कभी कभी कुछ अरेंजमेंट इश्यूज आ जाते हैं, या कभी कभी कुछ हो जाता है जिसकी वजह से जो आपका गेम है ना वो लंबा खिंचा जाता है। ऐसा हो सकता है कि 4-5 घंटे भी आपका गेम चल जाए। तो लाइक बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अदर देन दैट आपको ऑलरेडी पता होगा ये ईसी के भी गाइडलाइन में था कि गार्जियंस अलाउड नहीं रहते। बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है ना कि कॉलेज वाले ना अंदर बैठाने का लिए एकदम एंट्रेंस पे, कॉलेज के एंट्रेंस पे पेरेंट्स के लिए कुछ कुछ रख देते हैं जहाँ पे वो बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये बहुत कम, लाइक 1 से 2 ही कॉलेजेस में होते हैं। मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में पेरेंट्स को वो कॉलेज के अंदर तक नहीं घुसने दिया जाता है। सो आप ये ध्यान रखिए कि आप गार्जियन के साथ जा रहे हो, आप जाना हो एंड गार्जियन को बोल देना कि आप वापस आ जाओ। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, वो 2-3 घंटे वहां पे रुक के क्या ही करेंगे, इतना धूप रहता है, कभी बारिश हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग आपके डेट्स, आपके सेंटर के रिगार्डिंग अब आपको कोई मेल या स्पेशल कॉल नहीं आने वाला है। आप जो भी चीजें आपके पोर्टल पे दिखाई देगी वो भी आई गेस 25 जुलाई तक आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको जो भी मार्क्स मिले हैं ना वो आपको दिखाई दे दिए जाएंगे। ध्यान रखिए, अगर आपको 20 या 20 से ज्यादा ही मार्क्स आया होगा तो ही आप ट्रायल्स के लिए एलिजिबल हो, वरना आप एलिजिबल नहीं हो। एक और बात ये आप अपने दिमाग में बिठा के रख लो कि अकोमोडेशन वो आपका खुद का होता है। अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, ये सारे एक्सपेंसेस आपके खुद के होंगे। आपको खुद से दिल्ली जाना है, आपको खुद से वहां पे होटल बुक करना है, आपको खुद से होटल से सेंटर तक आना है, ये सब कुछ आप खुद से करोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे ना ही आपको कोई फी पे करेगा अकोमोडेशन के लिए, ना ही वो आपके रहने का या फिर आपके खर्चे मतलब ट्रैवलिंग का कॉस्ट, वो एक्सपेंसेस वो उठाएगा। ठीक है, सो ये सब कुछ आप ध्यान रखें। अदर देन दैट अगर मैं आपको गेम्स वापस से समझाऊं तो सो सी 3 टाइप के गेम होते हैं। एक होगा आपका टीम गेम लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, या फिर टीम गेम्स होंगे। फिर होगा आपका डुअल गेम लाइक चेस, या आपके डुअल गेम होंगे, या बैडमिंटन, या आपके डुअल गेम होंगे। एंड देन फिर एक आपका होगा इंडिविजुअल गेम। अगर मैं समझाऊं कि टीम गेम कैसा होता है, सो टीम गेम का क्या होता है मार्किंग, इट्स लाइक 200 एंड 200 वाला मार्किंग होता है। 200 होता है आपके परफॉर्मेंस बेस्ड के लिए। परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब आपको जजेस के सामने बोल दिया जाएगा कि ठीक है चलो आप एक मैच कर लो, एंड देन आप जिस तरीके से मैच में परफॉर्म करोगे उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड फिर दूसरा 200 मार्क्स होता है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स होता है यानी कि आपसे गेम्स के रिगार्डिंग, आपसे जो जनरल नॉलेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो कि ऑब्वियसली आपको पता होगा, आफ्टर ऑल आपने इतने सारे सर्टिफिकेट्स जीते हैं, आप इतने साल से ये स्पोर्ट्स खेल रहे हो। सो एकदम बेसिक लाइक क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ कुछ ऐसी जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ताकि वो देख सके कि आप लाइक दुनिया में क्या क्या चीजें चल रही है, उससे आप कितने ज्यादा लाइक जुड़े हुए हो। सो आप एकदम चिल होके इसके लिए जाना, आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स देख लेना एंड अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें को देख लेना, ये एकदम आराम से हो जाएगा। बाकी अगर लाइक इफ यू आर अ पर्सन जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का या फिर नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट्स लगाया है एंड यू आर लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा तो हो ही जाएगा ट्रायल्स में, मैं तो चले ही जाऊंगा ट्रायल्स के लिए, मेरा नाम आ ही जाएगा लिस्ट में। सो आप अभी से टिकट कटवा के रख लो, क्योंकि आपने फाइनल डेज देख लिया।
आप उसके अकॉर्डिंग टिकट कटवा लो। अदर देन दैट मैंने शेड्यूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप खुद से जाके एक बार शेड्यूल खुद से भी देख लो एंड आप गाइडलाइंस भी पढ़ लो, बिकॉज हो सकता है कि जो फोटोज मैंने वीडियो में लगाई है वो फोटो थोड़ा सा ब्लर हो जाए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेते टाइम हमारा जो क्वालिटी होता है वो थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है। अदर देन दैट अगर मैं डुअल गेम्स का रूल्स बताऊं, इट्स नॉट लाइक रूल्स, इट्स जस्ट कि लाइक 1 वर्सेस 1 होता है, ठीक है। लाइक लेट्स से क्या कुछ चेस है तो आपको लाइक दो तीन मैचेस खिलाए जाएंगे, जजेस रहेंगे आपको परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। एंड दे वुड बी लाइक लेट्स से कि अगर आप हार जाते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है, एंड अगर आप जीत जाते हो तो आपको मार्क्स मिलता है। ऐसे ऐसे करके होता है, 2-3 मैचेस होते हैं, और ये 2-3 मैचेस होता है, ऐसा भी हो सकता है कि बस एक गेम खेला है और फिर बस छोड़ दे। लेकिन जो 2-3 मैचेस होते हैं ना, ये नंबर ऑफ मतलब कितने सारे बच्चे आए हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। एंड अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो इंडिविजुअल वुड बी तो लाइक कि आप जाओगे, आपको वहां पे जज बोलेंगे कि ठीक है परफॉर्म करो, एंड फिर आप अपने दिखाओगे जो भी आपको दिखाना होगा, और फिर बस हो गया। आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आपको सीट्स का अलॉट कर सकता है? तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 या 5 जुलाई के आसपास आपको सीट्स मिल जाएंगे थ्रू स्पोर्ट्स कोटा। ओके, बच्चों का डाउट होता है ना कि अगर मैंने स्पोर्ट्स का ट्रायल मिस कर दिया तो क्या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन नहीं ले पाऊंगा? जी नहीं, वैसा नहीं है। सी अभी आपके राउंड 1 के रिजल्ट्स आ गए हैं, राउंड 2 के भी रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। आप एज अ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ट्रीट किए जाओगे। लेट्स से कि किसी रीजन से आप नहीं जा पाए ट्रायल्स देने के लिए, तो कोई इशू नहीं है। आपको कोई लाइक लेट्स से कि आपको एक ऑफ कैंपस कॉलेज मिला होगा, हो सकता था ट्रायल्स के बाद वो ऑफ कैंपस साउथ कैंपस में बदल जाता, बट इट्स नथिंग लाइक आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन हट गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट रहोगे, आप ऑफ कैंपस के स्टूडेंट रहोगे। द थिंग इज कि अभी आप एक जनरल कैटेगरी के बच्चे की तरह ट्रीट किए जा रहे हो, और आपका जो एडमिशन है प्योरली सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे हो रहा है। ऐसे आपका एडमिशन अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जाओ तो आपके सर्टिफिकेट ट्रायल्स और सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे होता है। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, आई नो यू विल रॉक। वहां पे जाके नर्वस मत होना। ऐसे तो पीपल से कि नर्वस मत होना एंड ब्ला 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 ब्ला। आई नो इतने सारे लोगों के टाइम के सामने, एंड लाइक व्हेन यू नो कि देयर वुड बी पीपल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, सो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे गिरेगा, बट कोई नहीं, आप अच्छे से मेहनत करके जाना हो और अपना बेस्ट देकर आना। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।